स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। पिछले कुछ सालों में देश ने कई सारे नए एक्सप्रेसवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, पर अब बारी है रिवर इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि सरकार ने देश के रिवर्स में मॉडर्न क्रूज शिप सर्विस स्टार्ट करने के लिए मोर देन 1000 वाटरवेज प्रिपेयर किए हैं। सस्टेनेबल वाटरवेज के डेवलपमेंट के साथ इंडिया क्रूज टूरिज्म के सेक्टर में न्यू एरा स्टार्ट करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है और देश को जल्द ही एक लग्जरी रिवर क्रूज मिलने वाला है। इस क्रूज का नाम गंगा विलास है। दोस्तों, गंगा विलास वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर क्रूज है जो 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा और इसकी टोटल जर्नी 50 डेज की होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को वाराणसी से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि पीएम मोदी खुद इसके लिए वाराणसी आएंगे या फिर वर्चुअल मीडियम से सर्विस को इनॉग्रेट करेंगे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने नवंबर में ही गंगा विलास क्रूज का टाइम टेबल रिलीज किया था। तब से इस क्रूज को लेकर देश भर के लोगों में काफी क्यूरियोसिटी है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम गंगा विलास क्रूज की बात करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस क्रूज से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे। साथ ही हम गंगा विलास का कंप्लीट रूट मैप और क्रूज की तमाम फैसिलिटीज की भी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ आप सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे यूपीएससी के मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 7 जनवरी है, जिनमें क्लासेस की टाइमिंग 3 PM रहेगी। पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, काशी की धरती लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। काशी कॉरिडोर के बाद अब वाराणसी में एक और नया आयाम जुड़ने जा रहा है। जी हाँ, जल्द ही यहाँ से विदेशों की तर्ज पर रिवर क्रूज फैसिलिटी स्टार्ट होने जा रही है, जिससे लोग थ्रिलिंग रिवर क्रूज टूर को एंजॉय कर सकेंगे। स्पेशली इंडिया आने वाले फॉरेन टूरिस्ट के लिए ये एक स्पेशल अट्रैक्शन होगा। ये अपने आप में एक अमेजिंग जर्नी होगी और इस जर्नी का गवाह बनने जा रहा है देश में ही बना फर्स्ट रिवर क्रूज गंगा विलास, जो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज होगा। गंगा विलास अपने गेस्ट को इंडिया के 5 स्टेट्स उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और असम की यात्रा कराएगा। वहीं ये क्रूज बांग्लादेश भी जाएगा, यानी आप इस क्रूज से इंडिया और बांग्लादेश के दिलकश नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। गंगा विलास क्रूज इंडिया का फर्स्ट रिवर क्रूज है। इसकी फर्स्ट जर्नी में 32 स्विस सिटीजन्स को शामिल किया गया है, जबकि इसमें टोटल 80 गेस्ट अकोमोडेट हो सकेंगे। फिलहाल गंगा विलास कोलकाता से वाराणसी की तरफ सेल कर रहा है। इसमें सभी 32 स्विस गेस्ट सवार हैं। वाराणसी पहुंचने पर यहाँ के स्पिरिचुअल प्लेसेस का टूर कराया जाएगा और उन्हें इंडियन कल्चर से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। इसके बाद बाकी गेस्ट के साथ ये सभी लोग 50 डेज की जर्नी पर रवाना होंगे। 3200 किलोमीटर की अपनी जर्नी में ये क्रूज मोर देन 50 इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर रुकेगा, जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी इंक्लूडेड हैं। इस दौरान टूरिस्ट वाराणसी की आइकॉनिक गंगा आरती का दर्शन करते हुए आगे नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज को देखेंगे, जिनमें काजीरंगा नेशनल पार्क और सुंदरबन डेल्टा भी शामिल है। यात्रा के दौरान वाराणसी से डिब्रूगढ़ के सफर में पैसेंजर्स को उत्तर प्रदेश के ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और GI टैग वाले प्रोडक्ट से भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग गंगा विलास क्रूज पर ऑन बोर्ड गेस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज ऑन अर्थ और भारत की सबसे पवित्र शहरों में से एक वाराणसी से लेकर अबेंडेंट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री विक्रमशिला तक के स्पेक्टेकुलर इंडियन लैंडमार्क्स का दौरा करेगा। और जब ये जर्नी बांग्लादेश के फेस से गुजरेगी तो घोस्ट सिटी ऑफ सोनार गांव और 14वीं शताब्दी में निर्मित 60 डोम मॉस्क यानी
60 गुंबद वाली मस्जिद के अलावा दूसरे कई हिस्टोरिकली और कल्चरली सिग्निफिकेंट प्लेसेस को देखने का मौका मिलेगा। ये जर्नी नेचर लवर्स, हिस्ट्री बफ्स और कल्चरल एंथुसियास्ट के लिए भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। साथ ही जो लोग पर्टिकुलर सेगमेंट्स में ट्रैवल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ ऑप्शंस भी होंगे। दोस्तों, गंगा विलास क्रूज के रूट की बात करें तो ये 3 मेजर वाटरवेज से गुजरेगा, जिनमें गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम पर अवेलेबल नेशनल वाटरवे 1, कोलकाता टू धुबरी और बांग्लादेश की कई रिवर्स पर मौजूद इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल रूट और ब्रह्मपुत्र रिवर पर मौजूद नेशनल वाटरवे 2 शामिल है। गंगा विलास क्रूज टोटल 27 रिवर वाटर से होकर गुजरेगा। इसमें इंडिया की 2 लार्ज रिवर्स गंगा और ब्रह्मपुत्र शामिल हैं। वहीं वाराणसी से ये अपनी यात्रा शुरू करेगा और बक्सर और गाजीपुर होते हुए 8th डे बिहार की कैपिटल पटना पहुंचेगा। पटना से ये 20th डे वाया फरक्का मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता पहुंचेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे गंगा विलास ढाका के लिए रवाना होगा और बांग्लादेश बॉर्डर में एंटर करेगा और 15 डेज बांग्लादेश की जाल सीमा में रहेगा। फाइनली ये शिप सागर के थ्रू सेल करते हुए गुवाहाटी के रास्ते वापस इंडिया आएगा और अपने फाइनल डेस्टिनेशन डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बोगीबील पहुंचेगा। गंगा रिवर पर वाराणसी से स्टार्ट होने के बाद गंगा विलास फरक्का में हुगली रिवर में एंटर करेगा और डाउनस्ट्रीम में सेल करते हुए कोलकाता होते हुए सुंदरबन पहुंचेगा। ये मेघना रिवर के वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा के वेरियस चैनल्स को नेविगेट करेगा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनते हैं। सुंदरबन से ये क्रूज इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल रूट में शामिल रिवर्स पर अपस्ट्रीम सेलिंग स्टार्ट करेगा, जिसमें मेनली ब्रह्मपुत्र रिवर है और बांग्लादेश में वेरियस नेम से जाने जाने वाली इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। बांग्लादेश में ये क्रूज करीब 1100 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। इसके बाद वापस इंडिया में एंटर करेगा और थ्रू ब्रह्मपुत्र रिवर धुबरी से डिब्रूगढ़ असम की ओर ट्रैवल करेगा। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया गंगा रिवर पर 62 स्मॉल कम्युनिटी घाट्स डेवलप और अपग्रेड कर रही है। इनमें उत्तर प्रदेश में 15, बिहार में 21, झारखंड में 3 और वेस्ट बंगाल में 23 हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वाराणसी और बलिया के बीच 250 किलोमीटर में घाट डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, गंगा विलास क्रूज मेक इन इंडिया का ग्रेट एग्जांपल है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ इंजीनियर रविकांत के मुताबिक गंगा विलास इंडिया में मेड फर्स्ट वेसल है। इस क्रूज की मेजरिंग की बात करें तो इसकी लेंथ 62.5 मीटर, विड्थ 12.8 मीटर और ड्राफ्ट 1.35 मीटर है। गंगा विलास में खास ख्याल रखा गया है। ये क्रूज कई हाईटेक फैसिलिटीज से इक्विप्ड है और ये 5 स्टार होटल्स की तरह लग्जूरियस भी है। गंगा विलास क्रूज में ट्रैवलर्स के लिए टोटल 18 सूट्स बनाए गए हैं जो न्यूमरस एमिनिटीज से फर्निश्ड हैं। इसमें शानदार बाथरूम, कन्वर्टेबल बेड्स, फ्रेंच बालकनी, LED टीवी, सेफ, स्मोक डिटेक्टर्स, लाइफ वेस्ट और स्प्रिंकलर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा क्रूज को कई तरह के इंडियन प्रोडक्ट से डेकोरेट किया गया है, जिसमें वुडन टॉयज और गाजीपुर के वॉल हैंगिंग्स भी शामिल हैं। इस क्रूज में आपको इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की स्किल नजर आएगी। सफर के दौरान ट्रैवलर्स बोर ना हो इसके लिए कई तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। क्रूज से जुड़े ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग जर्नी के दौरान म्यूजिकल और डांस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। वहीं दूसरे कई कल्चरल प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए जाएंगे। दोस्तों, गंगा विलास वाराणसी डिब्रूगढ़ क्रूज को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर ऑपरेट किया जाएगा। इसके लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अंतारा लग्जरी रिवर क्रूजेस और GM बख्शी रिवर क्रूज ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हुए हैं। क्रूज की टिकट की प्राइस क्या होगी ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। इसकी प्राइसिंग इसे ऑपरेट करने वाली कंपनी ही डिसाइड करेगी और टिकट प्राइस कॉस्ट प्लस बेसिस पर तय की जाएगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट ने इंडिया और बांग्लादेश को वर्ल्ड के रिवर क्रूज के मैप पर स्टैब्लिश कर दिया है। इससे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टूरिज्म के न्यू होराइजन ओपन होंगे और इंडिया की दूसरी रिवर्स में भी क्रूज फैसिलिटी स्टार्ट करने का सपना साकार हो पाएगा। मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल के अकॉर्डिंग क्रूज सर्विसेज के साथ ही कोस्टल और रिवर शिपिंग डेवलपमेंट गवर्नमेंट की वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज है। इस तरह की सर्विसेज वाटरवे टूरिज्म हब के तौर पर इंडिया के इनॉर्मस पोटेंशियल का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगी। साथ ही इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट से ट्रेड और कार्गो मूवमेंट के साथ ही इंडिया की लॉजिस्टिक सिस्टम को भी बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत में स्टार्ट होने वाले दुनिया के लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज की। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, इसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट A, द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड इन ईयर 1988। स्टेटमेंट B,
National Waterway 1 is the longest waterways of India located on river systems of Ganga, Bhagirathi and Hooghly. Statement C. National Waterway 97 is also known as Sundarbans Waterway. Statement D. National Waterway 69 is the smallest national waterway on Manimuthu River in Kerala. And the options are only B correct, only A and C correct, B and C correct और A and D are correct. And with this question my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।